हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद मीना शर्मा। बच्चों, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको शूट सिस्टम और रूट सिस्टम के बारे में बताया। उसके बाद मैंने रूट के मॉडिफिकेशंस बताए। आज मैं आपको शूट यानी स्टेम के मॉडिफिकेशन के बारे में बताऊंगी। बच्चों, स्टेम किसी भी प्लांट को स्ट्रक्चर और उसको एक सपोर्ट देता है, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशंस के कारण प्लांट को सरवाइव करने के लिए स्टेम के डिफरेंट पार्ट्स में कुछ मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं। ये मॉडिफिकेशंस 3 तरह के होते हैं: अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, एरियल मॉडिफिकेशन और सब एरियल मॉडिफिकेशन। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन 4 तरह का होता है: राइजोम, कॉर्म, बल्ब, ट्यूबर। कुछ पौधे अपना एक्स्ट्रा भोजन स्टेम में स्टोर कर लेते हैं और स्टेम होते हुए भी अंडरग्राउंड ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल: पोटैटो, ओनियन, जिंजर, गार्लिक एक्सेट्रा। ट्यूबर मॉडिफिकेशन पोटैटो में होता है, जिसमें पोटैटो की आइज एक बड है, बड से ही न्यू प्लांट ग्रो करता है और अंडरग्राउंड स्टेम ये फूड स्टोर करने के कारण फूल जाता है। इस मॉडिफिकेशन को ट्यूबर कहते हैं। बल्ब मॉडिफिकेशन: ओनियन में स्टेम कंडेंस डिस्क शेप्ड होता है, जिसे बल्ब कहते हैं, और बल्ब के नीचे एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं। इस बल्ब के बीच में एक बड होती है, जिसके चारों ओर स्केली लीव्स की लेयर्स होती हैं। आउटर लेयर ड्राई होती है, जो इनर लेयर्स को प्रोटेक्ट करती है, और इनर लेयर्स फ्लैशी और थिक होती है, जो फूड को स्टोर करती है। राइजोम: जिंजर में स्टेम फ्लैशी नॉन ग्रीन अंडरग्राउंड स्टेम में मॉडिफाई हो जाता है, जिसे राइजोम कहते हैं, और इसको क्रीपिंग रूट स्टॉक्स भी कहते हैं। इसमें स्मॉल नोड्स और इंटर नोड्स होती हैं, और इस तरह से नोड्स में नीचे एडवेंटिशियस रूट्स निकल आती हैं और ऊपर एक वर्टिकल शूट निकल आता है, जिससे एक नया पौधा डेवलप हो जाता है। कॉर्म राइजोम की तरह ही होता है, बट ये राइजोम की कंडेंस्ड फॉर्म है, जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रो करती है। एग्जाम्पल: कोलोकेशिया एक्सेट्रा। एरियल मॉडिफिकेशन किसी भी प्लांट्स में कुछ स्पेशल फंक्शंस की वजह से होता है, जिससे कि प्लांट्स टिपिकल कंडीशन में ईजिली सर्वाइव कर सके। बच्चों, कुछ प्लांट जैसे ग्रेप वाइन, पी प्लांट, बिटर गोर्ड, इन प्लांट्स की स्टेम काफ़ी वीक होते हैं, इसलिए इन प्लांट्स को सपोर्ट पर क्लाइंब करने के लिए इनकी लीव्स, लीफलेट्स या लीफ टिप्स एक कॉइल में मॉडिफाई हो जाती हैं, जिसको कि टेंड्रिल कहा जाता है। क्या बच्चों, आपको पता है थॉर्न्स का मॉडिफिकेशन किसी भी प्लांट में प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए और ट्रांसपायरेशन से जो वाटर का लॉस होता है उसको रोकने के लिए होता है। इसलिए कैक्टस में स्टेम ग्रीन, फ्लैट और फ्लैशी स्टेम में मॉडिफाई हो जाता है, जिससे वो लंबे समय तक वाटर को स्टोर कर लेता है, और क्लोरोफिल की वजह से फोटोसिंथेसिस भी ईजिली हो जाती है। और कैक्टस में लीव्स ट्रांसपायरेशन को रोकने के लिए कांटों में बदल जाती हैं। सब एरियल मॉडिफिकेशन जनरली वीक स्टेम के प्लांट्स में होता है। ये 4 तरह का होता है: रनर्स, स्टोलन, सकर, ऑफसेट्स। रनर्स मॉडिफिकेशन में वीक स्टेम सॉइल पर ऐसे ही क्रीप करता है, फिर इसकी हर एक नोड से रूट्स निकल जाती हैं, और जब किसी वजह से इंटर नोड्स ब्रेक कर जाती है तो इन रूटेड नोड से एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है। एग्जाम्पल: ऑक्जेलिस एक्सेट्रा। स्टोलन्स मॉडिफिकेशन वीक स्टेम की लोअर ब्रांचेस में होता है, जो ओब्लिकली डाउनवर्ड्स नीचे की ओर ग्रो करती है, और जैसे ही ये सॉइल के संपर्क में आती है, इसकी नोड से एडवेंटिशियस रूट्स निकल आती हैं। जब किसी वजह से ये ब्रांच अपने पेरेंटल प्लांट से अलग होती है, तब फिर ये एक नया प्लांट डेवलप कर देती है, जैसे नीरियम, रोजा एक्सेट्रा। सकर्स मॉडिफिकेशन में सब एरियल स्टेम के अंडरग्राउंड पार्ट से ऑब्लिकली अपवर्ड्स ग्रो करती है, और जैसे ही सॉइल के संपर्क में आती है, इससे लोअर साइड में एडवेंटिशियस रूट्स निकल आती हैं, और फिर ये ब्रांच मेन प्लांट से सेपरेट होकर एक नए प्लांट में डेवलप हो जाती है। ऑफसेट मॉडिफिकेशन में सब एरियल स्टेम छोटी और एक सिलेंडर ब्रांच होती है। मोस्टली ये एक्वेटिक प्लांट्स में ही होते हैं। इसमें लीव्स की एक्सिलरी बड से ऑफसेट डेवलप होता है, जिसके अपर साइड में लीव्स का गुच्छा होता है और लोअर साइड में एडवेंटिशियस रूट्स निकलती हैं, और बाद में सेपरेट होकर एक नया प्लांट डेवलप कर देता है। थैंक यू।